हेलो गुड इवनिंग। आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। आज हम बात करेंगे निफ्टी का वीकली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जानेंगे। और लास्ट वीक में जैसे मैंने व्यू दिया था कि बाज़ार यहाँ से कंसोलिडेशन और डाउन साइड ब्रेक होता है तो डाउन साइड निकल जाएगा नीचे की तरफ। 450 के नीचे 460 कटेगा तो एक अच्छा खासा मंदी देखी जाएगी, और 700 के ऊपर निकलेगा तो अच्छा खासा अपसाइड देखा जाएगा। तो चांसेज क्या है, तो मैंने बोला था कि कंसोलिडेशन प्लस डाउन साइड रहने के चांसेज है। लेकिन कहीं ना कहीं 2 दिन कंसोलिडेशन देखा गया, सोमवार या मंगलवार को, और मंगलवार को सेकेंड हाफ में आई थिंक 17,700 को ब्रेक कर दिया। तो वहाँ से थोड़ा सा हम कॉशस हो गए थे कि हाँ ये ब्रेकआउट की तरफ चला गया है, तो स्टॉक स्पेसिफिक तेजी मंदी के बारे में ट्रेड करने की कोशिश करना चाहिए था। ये भी बोला था कि अगर दोनों तरफ का मूवमेंट क्लियर ना हो, कंसोलिडेशन देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखेंगे। तो ओवरऑल बाज़ार मिक्स रहा, और मिक्स से ज़्यादा अपर साइड मूवमेंट किया, तो शॉर्टिंग तो मिला नहीं। और बाइंग के लिए स्टॉक स्पेसिफिक ज़रूर बॉटम बन गया है, और बहुत पहले जैसे मैंने बोल दिया था कि फार्मा का बॉटम बन गया है, तो फार्मा शेयरों में बने रहना चाहिए और ख़रीदना चाहिए। इवन लुपिन का भी एनालिसिस दिया था। पीएसयू बैंकों में मेरे को थोड़ा सा वैल्यू बाइंग दिख रहा है। तो ओवरऑल क्या मिजाज है आगे का। फर्स्ट वीक के तेज़ी के बाद सेकेंड और 23 अप्रैल तक एक डाउन साइड का मूवमेंट बोला था। तो 23 अप्रैल इस महीने, इस हफ्ते आने वाला है। आज 16 है, कल 17 से मार्केट स्टार्ट होगा, और 23 जो है अगले संडे को है। उससे पहले इस वीक में एक डाउन साइड मिलता है, तो क्या खरीदना चाहिए या और भी गिर सकता है। तो बहुत ही मेजर क्रूशल वीक होने वाला है। जिस तरीके से तेज़ी में जब तेज़ी चलती है ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, वैसे ही मंदी में मंदी होती है तो मंदी की तरफ चलता ही रहता है। तो ये मार्केट का ट्रेंड है। ट्रेंड रिवर्स करता है तो कौन सा लेवल पे देखना चाहिए कि और नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो इस हफ्ते का सबसे मेजर एनालिसिस, मेजर लेवल क्या होने वाला है। सेकंड थिंग, मैं अपना डिस्क्रिप्शन बता दूं, मतलब ओवरऑल समरी बता दूं कि क्या होने वाला है। तो ये हफ्ते जिस तरीके से 17,660 का एक मेजर टारगेट था, वहाँ से बाजार गिर जाता तो एक क्लियर कट रिवर्सल हो जाता, फिर हम अच्छा खासा नीचे गिरते 17,300 के नीचे 16,900 भी आते। ये थोड़ा सा मैं अब थोड़ा सा पॉज मोड में आ गया हूँ। इंडेक्स स्पेसिफिक स्टॉक हमें बहुत मिल गए हैं तेज़ी के लिए। आने वाले इस साल के मिड मिड मीन्स यहाँ से मिड का मतलब सितंबर तक बहुत ऐसे स्टॉक हो गए हैं जो मल्टी बैगर और डबल और 3 to 60%, 10 to 30% रिटर्न मिनिमम दे सकते हैं। फिर भी मेरा एजुकेशनल लर्निंग व्यू है। इस व्यू पे अगर आप कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं तो प्रॉफिट लॉस का कोई भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। तो बहुत ऐसे स्टॉक जैसे फार्मा में बायोकॉन, लुपिन, अरविंदो फार्मा बहुत पहले मैंने व्यू दिया था, और भी फार्मा के स्टॉक आप देख सकते हैं। उनमें कहीं ना कहीं बॉटम बन चुका था पहले ही। मार्च की गिरावट में क्लियर कट में बोलता आ रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम बना है, और बाज़ार का टॉप बॉटम इसलिए नहीं बना है क्योंकि अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम रहता है। तो इसी तरीके से इनडिसाइसिव मोड में चलता है, वन वे तेज़ी या मंदी नहीं आती है। तो कंसोलिडेशन का बाजार ओवरऑल आप देखेंगे तो 2 साल से कंसोलिडेशन देखा जा रहा है, उसी का ये मिरर इमेज देखने को मिलेगा। और एक फाइनल बॉटम बनने वाला में अभी टाइम है, अगले साल के जनवरी तक एक बॉटम बन सकता है। तो फिलहाल अभी हम स्विंग लो 3-4 महीने की गिरावट के बाद अभी हमने लिफ्ट का पहला सीढ़ी, मतलब पहला पौधान पे बैठे हैं, लिफ्ट के पहले फ्लोर तक आए हैं। ये क्या फ्लोर फिर से हम नीचे जाएंगे या और भी 2, 3, 4, 5वें फ्लोर तक जाएंगे। तो अभी भी हम जैसे लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर तेज़ी यहाँ से 16,800 से 17,800 से होने वाली होगी, उसको भी हम पकड़ेंगे और बहुत अच्छा खासा मूवमेंट वहाँ से भी खेलने को मिलेगा। तो 23 तारीख तक एक डेंजर जोन में रहेगा, जो कि इस हफ्ते क्लियर हो जाएगा। वेडनेसडे तक एक डाउन मिलता है 17,500 के आसपास, 17,500, 17,550, और वहाँ पे देखना है कि हम टाइम को कंप्लीट कर जाते हैं और 17,500 के लेवल को होल्ड कर लेते हैं, तो बहुत फास्ट मूवमेंट 17,660, 17,700 के ऊपर फिर से आ जाता है बाजार।
तो एक जो डाउन साइड का जो खतरा है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर से हम 18,300 के दिशा में चल पड़ेंगे। ऐसा एक व्यू निकल के आया है और ये सब कुछ बहुत जल्दी होगा और इस जल्दी का टाइम साइकिल एनालिसिस के बेसिस पे, गैन टाइम प्राइस एनालिसिस के बेसिस पे, ये जो 4 मई है ये एक मेजर डेट है और यहाँ पे आने के लिए 18,090, देखिए नीचे 17,300 के ऊपर ब्रेकआउट मिल चुका है। 17,600 के नीचे भी अब नहीं जाना चाहिए। 17,600 के लेवल को भी अगर होल्ड कर लेता है, अगर नीचे चला जाता है तो शॉर्ट वालों को कहीं ना कहीं यहाँ पे देखना चाहिए। 17,600 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे 17,600 एक मेजर सपोर्ट बन गया है और 17,840 ये एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद 18,090, 18,423 की तरफ जाएगा। ये सब कंडीशनल है। कंडीशन ये है कि अगर नीचे हम 17,600 को होल्ड कर लेते हैं इस हफ्ते या गिर के फिर से फ्राइडे तक ऊपर की तरफ सस्टेन क्लोजिंग दे देते हैं तो हम 18,090 की तरफ जा रहे हैं। और इसमें अगर आपको इंडेक्स में डर लगे तो मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक जिन सेक्टरों में बॉटम बन गया है उनको खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। उनमें से बहुत सारे स्टॉक हैं जिसमें से मैं बात करूंगा वीडियो के अंत में। फ़िलहाल इंडेक्स में ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से हम एक लेवल निकालते हैं 17,708 और 17,576, ये एक मेजर सपोर्ट है। 17,700 कटेगा 17,570 तक एक मेजर सपोर्ट है और नीचे पैनिक लो 17,460 लगा के 17,600 के आसपास आ जाए तो समझो कि नीचे का काम हो गया और बहुत फास्ट मूवमेंट होगा। ध्यान रखिएगा ये हफ्ता बहुत वोलेटाइल रहने वाला है। नीचे जाने लगेगा तो नीचे ही जाएगा और रिवर्स जब तक नहीं करेगा तेज़ी नहीं करना है। तो फिलहाल और इस गिरावट में अगर इससे बचना कैसे है, इससे बचने का सिंपल सा सलूशन क्या है कि जिन सेक्टर के शेयरों में बॉटम बन रहा है उन सेक्टर के शेयर को लेंगे और उसमें से PSU बैंक एंड फार्मा, ये दो ऐसे सेक्टर हैं यहाँ से अगले 3 साल में 10 to 20 टाइम्स रिटर्न दे सकते हैं। तो इस अनसर्टेन माहौल में ऐसे शेयरों को बॉटम फिशिंग करके एक्यूमुलेशन के बारे में सोचना चाहिए और जब फ्लाइट रनवे से रन कर जाएगी तब हम उसमें फ्लाई करेंगे। तो फिलहाल अभी ये हफ्ता इनडिसाइसिव रहने वाला है। 17,700 और 17,570 ये दो लेवल हैं। अगर कटता है तो 17,440 के 17,460 के आसपास एक मेजर बॉटम बना करके रिवर्स करता है तो समझिए रनवे पे आ चुका है। 17,700 और 17,600 के नीचे की क्लोजिंग धीरे धीरे 17,300 तक लेके आएगी और ये हो सकता है कि यह कंसोलिडेशन और डाउन साइड मूव 1 वीक चले और 1 वीक के बाद मीन्स कि नेक्स्ट मंडे से एक रैली आ सकती है। तो ये हफ्ता मीन्स सिंपल सा एनालिसिस है। इसी को बैंक निफ्टी से कनेक्ट कर लीजिएगा कि 17,700 और 17,600 के नीचे सोमवार मंगलवार को ट्रेड करने लगता है तो 17,440 छू करके गुरुवार तक वापिस 17,600 के ऊपर आ जाना चाहिए और 17,700 के ऊपर आ गया गुरुवार बुधवार तक तो क्लियर कट नीचे का काम कंप्लीट हो गया। वरना चांसेज क्या होगा, ये केस 10% सिनेरियो में होगा। 80% सिनेरियो में ऐसा होगा कि ये धीरे धीरे 17,440 तक ये आपका बुधवार तक जाए और वहाँ से गुरुवार और शुक्रवार को फास्ट मूवमेंट आ जाए 17,660 के ऊपर तो क्लियर कट रिवर्सल देखा जाएगा। फिर एक आने वाले सोमवार को 24 तारीख से एक तेज़ी देखी जाएगी जो 4 मई तक 18,090 18,300 की तरफ जा सकता है। बेस्ट केस सिनारियो अप साइड का ये रहा। डाउन साइड सिनारियो 17,400 के नीचे ही फ्राइडे की क्लोजिंग हो जाती है क्योंकि 17,400 के आसपास की क्लोजिंग फ्राइडे को होती है। तो नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे क्या करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट वीक के वीडियो के एनालिसिस में करेंगे। अब रही बात कि जिन स्टॉकों का बॉटम बन रहा है उनमें से वो कौन से शेयर हैं
जिनको लिया जा सकता है लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, तो उसमें से मेरे को जो शेयर लगता है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, RCF, GSFC, पिरामल हेल्थ, पिरामल फार्मा, जुबलेंट फार्मा, ये शेयर मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ से यूको बैंक, छोटे बैंकों में यूको बैंक और यूनियन बैंक तो पहले से बोला हुआ है, तो ये सारे शेयर मेरे को अच्छे लगते हैं। इस लेवल पे इस अनसर्टेन माहौल में एक्यूमुलेशन किया जा सकता है और इनमें किसी भी केस में हमें लगता है, मेरा व्यू जो है एजुकेशनल व्यू है, प्रॉफिट होने के पूरे चांसेज होंगे। तो ये है एनालिसिस। बैंक निफ्टी 41,200 तक एक बार आता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे 17,400, 460, 17,500 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो 41,200 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा। ये दोनों सिनारियो मैच करता है और यहाँ से वी शेप रिकवरी आती है तो तेज़ी होगी और 17,500 के नीचे ट्रेड करने लगता है, सस्टेन कर जाता है, जैसे मैंने निफ्टी में बोला वैसे 41,000 का लेवल कटता है तो फिर से हम 40,200, 40,500 के बीच में एक बॉटम बनाएंगे। फिर वहाँ से इस वीक का खेल ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक का हम बात करेंगे। मिड वीक में अगर कुछ वैसा व्यू मेरा चेंज होता है या मार्केट का व्यू चेंज होता है मेरे व्यू से, तो फिर मैं कुछ अपडेट करने की कोशिश करूँगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्यूमुलेशन के लिए कुछ ऐसे स्टॉक हैं, पिरामल हेल्थ में पिरामल इंटरप्राइजेज, ये सारे शेयर मेरे को LIC हाउसिंग फाइनेंस ये अच्छे लगते हैं। इन पे स्पेसिफिक मैं वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, किस तरीके का टारगेट है, क्या मूवमेंट है, क्या एनालिसिस है। तो ये मेरा सिंपल सा व्यू है। बेचने में L&T का एक टॉप बना है, मेरे को L&T में 2300 के नीचे डाउन साइड है, 2300 के ऊपर जाता है अवॉइड करना है। 2300 के नीचे 2160 तक एक बॉटम बनता है तो फिर से देखा जाएगा कि वो बॉटम खरीदने का है कि क्या है। फिलहाल शॉर्टिंग साइड 2320 या जो स्विंग हाई लगा है उसका स्टॉप लॉस लगा के 2300, 2180, 90 के लिए 100 पॉइंट के लिए गिरावट के लिए तैयार रहेगा काउंटर, ऐसा लगता है। तो शॉर्टिंग के लिए हो गया, बैंक निफ्टी का लेवल हो गया, लॉन्ग टर्म पोजिशनल पर्पज से बाइंग के लिए हो गया। और कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो लॉन्ग टर्म F&O में ले करके रखने वाला शेयर है जिसके डाउन साइड नहीं है। और वो डाउन साइड क्या है, अभी प्रीवियस वीक में जैसे मार्च में गिरावट हो रही थी, सब लोग वहाँ क्लियर कट बोला था एक साइड जैसे स्टॉकों को भूलना नहीं चाहिए। तो एक साइड मल्टी बैगर हो सकता है या इसमें सेफ साइड एक मेरे को लगता है कि डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, अप साइड अनलिमिटेड है। तो इसलिए 169, 166 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक आइडिया हैं, स्पेसिफिक एक वीडियो बन सकता है, उस पर मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। एक बार 23 इस हफ्ते तक का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि तेज़ी यहाँ से होगी तो बहुत ऐसे शेयर 15 दिन में, और याद रखिएगा अगले 15 दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट जरूर बुक करना है। और 15 दिन के अंदर में ये जो तेज़ी चालू हुई है, 15 दिन के अंदर में बहुत सारे स्टॉकों में तेज़ी कंप्लीट हो जाएगी, फिर से मैं बोल रहा हूँ पहले ही। और उसके बाद बहुत सारे स्टॉकों में वहाँ से और तेज़ी हो सकती है, क्योंकि वहाँ से कंसोलिडेशन देखा जाएगा। फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी कि 17,800, 18,300 ये एक रेंज हो जाएगा। फिर वहाँ से होगा कि नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। अभी फ़िलहाल हम 16,800 से चले हैं, एक बीच में पॉज है इस हफ्ते, और इस पॉज के बाद एक तेज़ी है, और उस तेज़ी के बाद फिर से एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखा जाएगा। उस रेंज बाउंड में बहुत सारे स्टॉक अच्छे रिटर्न देने वाले हैं, तो वो हमारा स्पेसिफिक वीडियो और भी अच्छा काम कर सकता है कि कौन सा स्टॉक को खरीदना चाहिए, कौन सा स्टॉक का। फिलहाल अभी बॉटम से जब मार्केट चलता है तो सारे शेयर मैक्सिमम देर सवेर आ जाते हैं ऊपर। तो ये मेरा व्यू है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।